जगन्नाथ जी अपने भक्त के पीछे ऐसे छड़ी लेकर क्यों दौड़ रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये दिव्य और अद्भुत कहानी। पुरी से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव था, कपालपुरा। वहीं रहता था नारायण दास नाम का एक भक्त। गरीबी, भूख और संकट उसकी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन प्रभु जगन्नाथ पर उसका विश्वास अटल और अडिग था। उस साल गाँव में भयानक सूखा पड़ा था। न खेतों में पानी था, न कुओं में बूंद बची थी। गाँव वाले नारायण पर चिढ़ने लगे थे। वे बोले, तू रोज भगवान को पुकारता है, अब बता हमारी तकलीफ कब खत्म होगी? नारायण शांत स्वर में बोला, प्रभु सही समय आने पर सब ठीक कर देंगे। लेकिन गांव वाले नाराज होने लगे। वे बोले, तेरी पूजा व्यर्थ है, तू कुछ नहीं कर सकता। नारायण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। उसी रात नारायण मंदिर गया। उसने दीपक जलाया और बोले, नाथ मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, पर गाँव दुख में है। लोग आपकी कृपा पर सवाल उठाने लगे हैं, मेरी नहीं, आपकी लाज है प्रभु, इसे बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू टपके ही थे कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। नारायण समझ गया प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली है। वह थककर वहीं सो गया। उधर मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। जगन्नाथ जी सुभद्रा और बलभद्र से बोले, नारायण दुखी है, उसकी श्रद्धा कमजोर न हो जाए, इससे पहले मुझे जाना होगा। उन्होंने अपने हाथ में एक लंबी दिव्य छड़ी उठाई। सुभद्रा बोली, भैया क्या आप दंड देने जा रहे हैं? जगन्नाथ जी मुस्कुराए, नहीं बहन, आज प्रेम की लीला होगी। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। जगन्नाथ जी तेज प्रकाश के साथ बाहर निकले। वे गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़े। रात के अंधेरे में उनकी चमक गांव वालों ने दूर से देखी। लोग घबरा गए, कौन है जो इस रात ऐसी रोशनी में दौड़ रहा है? उधर नारायण की नींद खुली। उसने देखा एक दिव्य आकृति लंबी छड़ी लिए उसी की ओर आ रही है। नारायण घबरा गया, प्रभु मैंने क्या अपराध कर दिया? वह डरकर भागने लगा। पीछे से आवाज आई, नारायण रुको रुको। पर नारायण और तेज भागा। हे भगवान मुझे दंड मत देना। अचानक प्रभु की गूंजती आवाज आई, अरे पगले रुक जा, मैं दंड देने नहीं आया, मैं तेरे गांवों को बचाने आया हूँ। नारायण रुक गया। उसने देखा स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ उसके सामने खड़े हैं। दिव्य प्रकाश और विशाल नेत्रों वाला उनका रूप उसे कांपने पर मजबूर कर देता है। नारायण उनके चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु मैं? जगन्नाथ जी हंस पड़े। जब भक्त रोता है तो जगन्नाथ छड़ी लेकर भी दौड़ पड़ता है। फिर प्रभु ने अपनी छड़ी उठाई। उन्होंने छड़ी को जमीन पर पहली बार मारा, धड़ाक, धरती हिल उठी। दूसरी बार मारा, धड़ाक, पानी की तेज धारा फूट पड़ी। तीसरी बार मारा, धड़ाक, और सूखी जमीन नदी में बदल गई। खेतों में पानी भरने लगा। गांव वाले दौड़कर आए और आश्चर्य से देखते रह गए। नारायण भावुक होकर रो पड़ा, प्रभु मैं अयोग्य था। जगन्नाथ जी बोले, भक्त कभी अयोग्य नहीं होता नारायण, उसकी श्रद्धा मेरी शक्ति है। प्रभु आगे बोले, कल लोग तुम्हें पूजा से हटाने वाले थे, इसलिए मैं दौड़ा, क्योंकि भक्त की प्रतिष्ठा जगन्नाथ की प्रतिष्ठा होती है। प्रभु मुस्कुराए, जब भी भक्त पुकारेगा जगन्नाथ दौड़ कर आएगा, चाहे छड़ी लेकर ही क्यों न आना पड़े। प्रेम से बोलो, जय जगन्नाथ।